Hello everyone. In this video, I am explaining die instruction of 8086 microprocessor. ये DAA डा का लॉन्ग फॉर्म है, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन, और ये अर्थमेटिक ग्रुप को बिलोंग करती हुई इंस्ट्रक्शन है. डा इंस्ट्रक्शन शुड बी यूज्ड आफ्टर एडिशन इंस्ट्रक्शन. ये कब यूज होती है? तो हमेशा एडिशन इंस्ट्रक्शन के बाद यूज होती है, और ये डेसिमल एडिशन में यूज करना है. बाइनरी अगर एडिशन करना है तो हम डा कभी भी यूज नहीं करते हैं. ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये सिंपल प्रोग्राम से लेके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सबसे पहले देखते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है. हमने लिखा है मूव AL, 38. जब हम मूव AL, 38 करेंगे तो ये जो 38 है जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है, ये सबसे पहले स्टोर हो जाएगा AL रजिस्टर में. ये ट्रांसफर हो जाएगा इस तरह से. उसके बाद हमने लिखा है एड AL, 45, यानी ऐड करना है AL के कंटेंट्स. यानी AL में क्या है? 38 है. किसके साथ? तो डेटा जो है 45 उसके साथ. ये है 45 डेटा. ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है? एड AL, 45, एड 8-bit डेटा that is 45 to a data in register AL. AL में क्या है? 38, एंड स्टोर द रिजल्ट इन AL. ये करने के बाद रिजल्ट कहाँ जाएगा? तो AL रजिस्टर में जाएगा. तो क्या होता है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करेंगे? 38 और 45 को ऐड करेंगे. कैसे एडिशन होती है? तो सिंपल बाइनरी एडिशन होती है. 3 का बाइनरी नंबर क्या है? 0011. 8 है 1000. 4 का है 0100 और 5 है 0101. इसका बाइनरी एडिशन होगा. एडिशन के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है 0111 एंड 1101. इसको जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा वो 7D. और आफ्टर एडिशन ये जो 7D है ये स्टोर हो जाएगा AL रजिस्टर में. ये है हमारा सिंपल एडिशन. इसमें हमने डा इंस्ट्रक्शन यूज नहीं की है, इसमें बाइनरी एडिशन हुआ है. अब सेम एग्जांपल लेते हैं विद द डा इंस्ट्रक्शन. तो क्या करती है डा इंस्ट्रक्शन? इस इंस्ट्रक्शन में कोई भी ऑपरेंड नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. इट इज सिंपल DAA इंस्ट्रक्शन. तो ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है. क्या करता है ये? द कंटेंट्स ऑफ डेस्टिनेशन रजिस्टर आर चेंज्ड फ्रॉम बाइनरी वैल्यू टू 4-bit BCD डिजिट्स. यानी जो डेस्टिनेशन यानी AL रजिस्टर में जो एडिशन हमने स्टोर किया था वो चेंज होगा फ्रॉम बाइनरी वैल्यू टू डेसिमल वैल्यू. यानी बाइनरी टू डेसिमल इसका चेंज होगा. कैसे होता है देखते हैं. फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं. हमें 38 और 45 ऐड करना है. अगर हमें 38 एंड 45 डेसिमल में ऐड करना है तो रिजल्ट आना चाहिए 83, क्योंकि क्या होगा? 8 + 5 होता है 13. 3 लिखा, यहाँ पे कैरी हुआ. 3 + 4 + 1 हो जाएगा हमारा 8. तो रिजल्ट आना चाहिए 83. लेकिन हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि जब हम बाइनरी एडिशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 7D. क्या है कि ये जो डेसिमल एडिशन है सो रिजल्ट शुड बी 83, लेकिन हमें क्या मिला है? वी गॉट रिजल्ट 7D. दिस रिजल्ट इज इनकरेक्ट. So here in such situation we can use DA to have BCD sum as outcome. यानी हम क्या कर सकते हैं? DA इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं to change this value to this value. यानी अगर हम DA इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो ये वैल्यू अपने आप 83 में कन्वर्ट हो जाएगी. कैसे होता है देखते हैं. If value of lower order 4 bits in the register, lower order 4 bits यानी ये जो रिजल्ट, कौन सा रजिस्टर? तो जहां पे रिजल्ट स्टोर किया हुआ है वो रजिस्टर. उसमें अगर लोअर ऑर्डर 4 बिट्स, लोअर ऑर्डर यानी ये 4 बिट्स, इफ दे आर ग्रेटर देन 9, अगर ये 9 से ग्रेटर है, यहाँ पे है ग्रेटर देन 9, ये है D. D इज ग्रेटर देन 9. 1101 इज ग्रेटर देन 9. 9 क्या होता है? 1001. ये 9 से ग्रेटर है. अगर 9 से ग्रेटर है तो, या फिर इफ कैरी फ्लैग इज सेट, क्योंकि ये बड़ा होगा तो कैरी फ्लैग ऑटोमेटिकली सेट होता है. तो दोनों में से एक कोई भी सिचुएशन सेम ही है. अगर 9 से ग्रेटर है तो इंस्ट्रक्शन ऐड 6 टू लोअर ऑर्डर 4 बिट्स. तो क्या करता है डा इंस्ट्रक्शन? ये लोअर ऑर्डर 4 बिट्स में 6 ऐड करता है. दूसरा कंडीशन है इफ द वैल्यू ऑफ हायर ऑर्डर 4 बिट्स, ये हायर ऑर्डर 4 बिट्स है, ये अगर 9 से ग्रेटर है तो यहाँ पे 6 ऐड होगा. यानी अगर ये ग्रेटर है तो यहाँ ऐड होगा, और ये ग्रेटर है तो यहाँ ऐड होगा. लेकिन यहाँ पे क्या है? 7 है. 7 इज लेस देन 9. तो अभी इस एग्जाम्पल में यहाँ नहीं ऐड होगा. तो क्या होता है? जैसे कि हमने ये रिजल्ट देखा, रिजल्ट है 0111 और 1101. ये 7D था, ये हमने लिख लिया. अब ये लेस देन 9 है तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा 6, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा 6. 6 क्या होता है बाइनरी में? 0110.
जब हम ये बाइनरी एडिशन करते हैं 1 + 0 1 0 + 1 1 + 1 इज 0 कैरी 1, फिर 1 + 0 + 1 इज 0 एंड कैरी, इस तरह से ऐड करने के बाद हमें मिला है ये रिजल्ट। और ये क्या है 1 0 0 0 इज 8 एंड 0 0 1 1 इज 3। तो हमें क्या गया, वी गॉट करेक्ट रिजल्ट बीसीडी एडिशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम डा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो ये सब ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ये एग्जांपल के साथ देखते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, ऐड एल कॉमा 45, फिर से एल में क्या गया, मूव एल कॉमा 38, यहाँ पे 38 गया। फिर हमने ऐड किया एल के कंटेंट्स, एल यानी 38 और 45, ये जब ऐड होंगे तो एल यू में क्या होगा, 38 और 45 का एडिशन होगा और रिजल्ट होगा 7D। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऐड इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऐड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये जो 7D था, जो बाइनरी एडिशन का रिजल्ट था, जो कि हेक्स में रिप्रेजेंट किया गया है, ये चला गया है एल रजिस्टर में। हेक्स में क्या है, ओनली रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल एडिशन रिजल्ट तो बाइनरी में ही स्टोर होता है। तो ये 7D यहाँ पे एल में स्टोर हो गया रिजल्ट। लेकिन अब हमने क्या किया इस एग्जाम्पल में, इसके बाद हमने डा इंस्ट्रक्शन यूज की है। तो क्या होगा कि डा इंस्ट्रक्शन यूज करने की वजह से ये जो इसका रिजल्ट आया था, इसमें क्या हो गया, ये 6 ऐड हुआ यहाँ पे और रिजल्ट आया 83। ये अपने आप 83 हो जाएगा। और डा इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है कि ये एल अपने आप 83 होगा। अपने आप 83 कैसे होगा, ये रिजल्ट लेगा, रिजल्ट में ये हायर बाइट है, लोअर निबल है, लोअर निबल में ये 6 ऐड हुआ और ये रिजल्ट हो गया 83। एंड अपने आप एल में क्या हो गया, अभी 83 स्टोर हो गया है, जो कि है डेसिमल एडिशन का रिजल्ट जो होना चाहिए, जो हम चाहते हैं। हम चाहते थे कि ये हो, लेकिन हमें मिल रहा था 7D, लेकिन ये हमें 83 कैसे मिला, आफ्टर एडिशन ऑफ डा इंस्ट्रक्शन। तो ये पर्पस है डा इंस्ट्रक्शन का, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन उसका लॉन्ग फॉर्म है, तभी यूज होता है जब हमें डेसिमल एडिशन करनी होती है। ऐसे ही यूज नहीं करते हैं, हमेशा ऐड इंस्ट्रक्शन के बाद ही हमें उसे यूज करना है। I hope you understood the concept behind the instruction. It is very, very simple but very important. If still you have any doubt, you can always ask in the comment section. Thank you very much. Thanks for watching.